दोस्तों तारीख आज 22 मार्च 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत के लिए गुड न्यूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रवाना होंगे तिरंगे वाले 2 और एलपीजी टैंकर। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से की बातचीत, मिडिल ईस्ट में हमलों की निंदा की, कहा समुद्री रास्तों का खुला रहना बहुत जरूरी ताकि व्यापार ठीक से चलता रहे। इसके साथ ही ईरान में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा में मदद के लिए ईरान का किया धन्यवाद। रसोई गैस की कमी के कारण देश में सिलेंडर की कालाबाजारी बढ़ी, 20% लोग ब्लैक में खरीद रहे सिलेंडर, 4000 तक ज्यादा देना पड़ रहा, 68% घरों में समय पर नहीं पहुंच रही गैस। वहीं एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार बोली राज्यों को 23 मार्च से 20% ज्यादा गैस मिलेगी, ढाबों होटलों को प्राथमिकता मिले, प्रवासी मजदूरों को 5 किलोग्राम सिलेंडर दिए जाए। चुनाव के विज्ञापनों के लिए पार्टियों को सर्टिफिकेट लेना होगा। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए जारी किए सख्त निर्देश। अब बिना इजाजत इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर एड जारी नहीं होंगे। मॉनिटरिंग कमेटी से परमिशन लेना होगा जरूरी। ये निर्देश 5 राज्यों असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव और 6 राज्यों के उपचुनाव के लिए लागू होगा। अमेरिका ईरान के साथ सीज फायर नहीं करेगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले बातचीत हो सकती है लेकिन लड़ाई रोकने का इरादा नहीं है। मुझे लगता है कि हम जीत चुके, उनकी नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस सब खत्म। एयरलाइंस बढ़ा सकती है हवाई किराया, बोली मजबूरन लेना पड़ेगा फैसला। फ्लाइट सीटों पर एक्स्ट्रा चार्ज न लगाने के फैसले का किया विरोध, केंद्र का आदेश 60% सीटें बिना एक्स्ट्रा चार्ज के बुक होगी। ये निर्देश घरेलू फ्लाइट पर लागू होंगे। हिमाचल में पेट्रोल डीजल पर लगेगा अनाथ एवं विधवा सेस 5 प्रति लीटर बढ़ सकती है कीमत। नशे को लेकर सीएम और नेता प्रतिपक्ष में हुई नोकझोंक। राहुल गांधी बोले तेल की कीमतें बढ़ना महंगाई का संकेत, का सरकार भले ही इसे नॉर्मल बताए लेकिन रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे जिससे गरीब आदमी का परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। यूपी में धूमधाम से मनाई जा रही ईद नमाज को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में, ड्रोन से की जा रही निगरानी। वहीं संभल के सिरसे में ईद उल फितर की नमाज के दौरान सिया समुदाय के लोग काली पट्टी बांधकर पहुंचे। बताया गया है कि ये विरोध ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई समेत अन्य लोगों की मौत को लेकर जताया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परिवार के साथ गोवर्धन की पूजा की, मथुरा में गिरिराज जी के दर्शन पूजन किए। बीते दिन संत प्रेमानंद महाराज से की थी मुलाकात। ईरान जंग के बीच भारत बिना आमने सामने की जंग की तैयारी कर रहा, अनंत शस्त्र समेत 6 प्रोजेक्ट पर काम शुरू। इसके अलावा अस्त्र, नाग और ध्रुवास्त्र जैसे मिसाइलों के मार्क 2 वेरिएंट पर काम हो रहा। सरकार इन पर 2.19 लाख करोड़ खर्च करेगी। देश भर में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश, ओले गिरे। बंगाल, उड़ीसा में आज आंधी बारिश, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। 7 दिन लू से मिलेगी राहत। एमपी, राजस्थान में ओले गिरे, दिल्ली में लौटी सर्दी। हरियाणा में पटवारी टेबलेट पर करेंगे काम, सर्वेक्षण करेंगे, जीपीएस टैग पिक्चर खींच सकेंगे। सीएम नायब सैनी ने 4156 स्मार्ट टेबलेट खरीद की दी मंजूरी। राजस्व प्रशासन में एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुधार की शुरुआत। ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दी। ये छूट केवल समुद्र में मौजूदा ईरानी तेल के टैंकरों की खरीद के लिए है। ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल तेल आएगा। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला पुलिस कर्मियों का आरोपियों के फोटो वीडियो अपलोड करना चिंताजनक, ये निष्पक्ष सुनवाई के लिए खतरा, इससे आरोपी की इमेज खराब होती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 54,928 करोड़ का बजट किया पेश, बोले ग्रीन बोनस मिलना तो दूर, आरडीजी भी बंद कर दी। बीबीएमबी से 60,000 करोड़ एरियर नहीं, सभी गारंटियां पूरी करने का दावा। वहीं हल्दी का एमएसपी 150 रुपए किया। किसान आयोग बनेगा, गाय का दूध 61 रुपए, भैंस का दूध 70 रुपए खरीदेंगे। नागरिकता छीन लेगी सरकार, बंगाल चुनाव से पहले केंद्र पर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, बोली आगामी चुनाव के बाद एनआरसी और जनगणना के नाम पर लोगों की नागरिकता छीनी जा सकती है। राज्य में चुनाव से पहले ही अनौपचारिक राष्ट्रपति शासन जैसा माहौल बना दिया गया है। भारतीय नौसेना को मिलेगी मजबूती, बेड़े में शामिल होगा नया आधुनिक युद्धपोत। स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी को अगले महीने 3 अप्रैल को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस खास समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले से रूस नाराज, कहा इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन। इजरायल बोला हमें नहीं पता किसने हमला किया। असम में टीएमसी ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट की जारी, इसमें 17 उम्मीदवारों के नाम शामिल। कर्नाटक उपचुनाव, पार्टी की घोषणा के बिना उम्मीदवारों का नामांकन। वही सीएम ममता बनर्जी बोले वोट देने का अधिकार छीनने नहीं देंगे।
देश भर में ईद उल फित्र मनाई। भोपाल में नमाज के बाद अमेरिका, इजराइल, मुरादाबाद के नारे लगे, लोग काली पट्टी लगाकर पहुंचे। वहीं अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ में जन्नती दरवाजा खोला गया। बंगाल में बाबरी मस्जिद की साइट पर पहली बार नमाज। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग नियुक्ति कानून से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई से खुद को किया अलग। बोले केस एसी बेंच को सौंपा जाए जिसमें जज चीफ जस्टिस बनने की कतार में न हो। उत्तराखंड के हल्द्वानी में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पहाड़ का पानी जवानी यहीं के काम आनी चाहिए। उत्तराखंड के सीएम साधारण नहीं धुरंधर। वहीं धामी ने रक्षा मंत्री को बताया अजातशत्रु। बीजेपी की केरल, असम, पुडुचेरी के लिए बनाई नई लिस्ट। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बोले, कांग्रेस और राहुल बीजेपी की बी टीम। ईसीआई ने बंगाल में एसआईआर मामलों के 19 ट्रिब्यूनल बनाए। हिमाचल बजट घोषणा में 1000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती करेगी सरकार। सीएम बोले, आरओ से पानी शुद्ध होगा। 1000 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे। 3 ओल्ड वेदर टाउनशिप बसाएंगे। पंजाब को राजस्थान से पानी पर रॉयल्टी मांगने का कोई कानूनी हक नहीं। मंत्री सुरेश सिंह रावत बोले, पंजाब से न चिट्ठी मिली न ईमेल, वो हमारा पानी बंद नहीं कर सकता। 1920 का समझौता अंग्रेज सरकार ने अपने फायदे के लिए किया था, अब उसका कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोला, पत्नी नौकरानी नहीं। लाइफ पार्टनर तलाक के मामले में कहा, खाना न बनाना क्रूरता नहीं, घरेलू काम पति की भी जिम्मेदारी। ईद के मौके पर सियासी रार ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, हम अपने हक की लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे और किसी को भी लोगों के अधिकार छीनने नहीं देंगे। अमेरिकी रिपोर्ट में आरएसएस पर बैन की सिफारिश। 275 पूर्व जज अधिकारियों ने आलोचना की। बोले, रिपोर्ट से दोनों देशों के रिश्ते खराब करने की कोशिश। यूपी में ईद, लखनऊ ईदगाह पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। ईरान पर हमले के विरोध में बाराबंकी में ईद नहीं मनाई, अमेरिका के खिलाफ की नारेबाजी। एयर इंडिया की एक बार फिर हुई बड़ी चूक। एयर इंडिया ने गलत मॉडल का प्लेन भेजा, वापस लाना पड़ा। 300 प्लस पैसेंजर लेकर कनाडा के लिए उड़ा था। 7 घंटे बाद चीन के एयर स्पेस से लूटा। लखनऊ में ईदगाह पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जिंदाबाद के लगे नारे। संभल में काली पट्टी बांधकर नमाज, कमिश्नर ने बच्चे को गोद में लेकर दुलारा। ईरान से जंग के बीच ट्रंप का यू टर्न। रूस के बाद अब ईरानी तेल से हटाया प्रतिबंध, 30 दिनों की छूट। राजस्थान में प्लेन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल बनाने की तैयारी। युद्ध का सामान बनाने पर मिलेगी खास सुविधाएं। 7 साल तक बिजली फ्री रहेगी। हरियाणा पुलिस होगी हाईटेक, अवैध ऐप करेगी लॉन्च। एक्सटोर्शन कॉल पर लगेगी लगाम, जीआईएस से होगी थानों की सटीक मैपिंग, डीजीपी करेंगे शुरू। राजस्थान के जयपुर में आज नामी उद्योगपतियों से मिलेंगी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। आईटीसी राजपुताना में होगी 1-to-1 चर्चा, निवेश का देंगे न्योता। असीम मुनीर ने सिया धर्मगुरुओं को दी धमकी। पाक आर्मी चीफ बोले, ईरान से मोहब्बत है तो वहीं चले जाओ। सिया इफ्तार पार्टी में दिया बयान। रेमंड ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया मालदीव में स्पीड बोट पलटने से हुए घायल। इन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर मुंबई लाया गया। प्रवक्ता ने कहा, सिंघानिया को मामूली चोटें आई। हादसे में 2 भारतीय लापता। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रणय राधिका रोय के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर रद्द किया। विदेश यात्रा पर रोक को बताया गलत। छत्तीसगढ़ में 30 रोजे के बाद ईद की नमाज। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा समेत कई जिलों में दिखा उत्साह। बच्चियों ने भी गले मिलकर दी मुबारकबाद। झारखंड के जमशेदपुर में मिला 227 केजी का जिंदा बम। एरिया सेल सेना ही कर सकती है डिफ्यूज। बालू में दबा था द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े रहे तार। गोल्डन टेम्पल की एआई फोटो बनाकर बेअदबी। युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या को नंगे सिर दिखाया, बाकी क्रिकेटर एक्टर के सिर ढके दिखाई दिए। हिमाचल डीजीपी का एडिशनल चार्ज संभालेंगे श्याम भगत नेगी। अशोक तिवारी छुट्टी पर गए। आईएएस अरिंदम चौधरी दिल्ली जाएंगे। डिप्टी सेक्रेटरी रैंक को मिला। नवरात्रि पर पंजाब में शराब का लंगर। दरबार के बाहर बेंच पर रखी बोतलें प्रसाद के तौर पर बांटी। नव विवाहिता जोड़े करते अरदास। छत्तीसगढ़ में आईपीएल से पहले सटोरियों का जाल। पर्सनल कॉल पर फंसा रहे, फोन पर बढ़ाए कारोबार। ऑनलाइन पेमेंट करने पर तुरंत बन रहा सट्टा आईडी। ईरान ने बढ़ाई जवाबी हमलों की रफ्तार। अमेरिका और इजराइल के कब्जे वाले 55 ठिकानों को बनाया निशाना। मथुरा में साधु की मौत पर हुआ हंगामा। 10 किलोमीटर हाईवे जाम। पथराव में पुलिसकर्मी घायल। लाठीचार्ज। आरोप, गो तस्करों ने ट्रक से कुचलकर मारा। काशी के यूपी कॉलेज में 82 छात्र की हत्या। लाश देखने से पहले पिता बेसुध, बोले आरोपी का एनकाउंटर हो तभी अंतिम संस्कार करेंगे।
हिमाचल से प्रति व्यक्ति आय 2.83 लाख हुई। राष्ट्रीय औसत से 64,051 ज्यादा। सैलानियों की आमद 3 करोड़ पार। बेरोजगारी राष्ट्रीय दर से अधिक। राजस्थान में काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज हुई। सिया समुदाय ने अमेरिका इजराइल का विरोध किया। मस्जिदों पर काले झंडे लगाए। झारखंड में ईद की रौनक। मस्जिदों में अदा हुई नमाज। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को दी बधाई। बाजारों में देर रात तक रही भीड़। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अमेरिका की ईरानी तेल खरीद पर 30 दिन की छूट। ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल तेल आएगा। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहेंगे। रसोई गैस की कमी के कारण देश में सिलेंडर की कालाबाजारी बढ़ी। 20% लोग ब्लिंक में खरीद रहे सिलेंडर। 4,000 तक ज्यादा देना पड़ रहा। 68% घरों में समय पर नहीं पहुंच रही गैस। एयरलाइंस बढ़ा सकती है हवाई किराया। कंपनी बोली मजबूरन लेना पड़ेगा फैसला। एक्स्ट्रा चार्ज न लेने के कारण सरकार के निर्देश का विरोध कर रही। सोना इस हफ्ते 11,000 रुपए हुआ सस्ता। 1.47 लाख पर आया। वहीं चांदी 28,000 रुपए गिरकर 2.32 लाख पर पहुंची। डॉलर की डिमांड बढ़ने से गिरे दाम। जोमेटो से खाना मंगवाना हुआ महंगा। प्लेटफॉर्म फीस 19% बढ़ाई। हर ऑर्डर पर 12.50 के बजाय अब 14 रुपए 90 पैसे देने होंगे। प्रीमियम पेट्रोल 2.35 प्रति लीटर तक हुआ महंगा। भोपाल में दाम 117 रुपए प्रति लीटर तक हुए। इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमत 25% बढ़ी। इंस्टाग्राम डीएम अब पहले जितना सुरक्षित नहीं रहेगा। 8 मई से लागू होंगे नियम। यूजर्स के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होगा बंद। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत की फुल स्ट्रेंथ टीम जून 2026 में आयरलैंड दौरे पर जाएगी। 2 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। 8 साल में चौथा दौरा होगा। बीसीसीआई ने दौरे का शेड्यूल किया जारी। सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर जेक एडवर्ड्स आईपीएल 2026 से बाहर। पैर की चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे। 28 मार्च को होगा पहला मैच। अयोध्या राम मंदिर में गले मिले पंत। गोयनका आईपीएल से पहले रामलला के दर्शन करने पहुंचे। एलएसजी के खिलाड़ी सेल्फी के लिए फैंस क्रेजी। वर्ल्ड कप के पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो चोटिल। मैक्सिको अमेरिका के खिलाफ फ्रेंडली मैच से बाहर। कोच बोले चोट मामूली। 1 से 2 हफ्ते में वापसी। डब्ल्यूसी में खेलना तय। वनडे वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्टर्स की नजर आईपीएल पर। 20 इंडियन प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट। मैच के दौरान परफॉर्मेंस फिटनेस ट्रैक की जाएगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कमेंटेटर शिव रामकृष्णन ने रंग भेद के आरोप लगाया। बीसीसीआई पैनल छोड़ा। कहा मक्खन नहीं लगा सकता। वॉर्न के स्पिन से निपटने के लिए सचिन को प्रैक्टिस कराई थी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में मौसम ने अचानक ली करवट। पहाड़ों पर बर्फबारी से बड़ी ठंड। बंगाल उड़ीसा में आज आंधी बारिश। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। अगले 7 दिन लू से राहत। एमपी राजस्थान में ओले गिरे। यूपी बिहार में बिजली गिरने से हुई 7 मौतें। हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा छाया। पानीपत में गाड़ियां भिड़ी। गुरुग्राम में धुंध से ढकी बिल्डिंग। वंदे भारत सहित कई ट्रेनें लेट। झारखंड में आज भी आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। बीते 24 घंटे में 3 जिले में 5 की मौत। 22 मार्च से मौसम साफ होने के आसार। उत्तराखंड के 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। बद्रीनाथ केदारनाथ समेत चारों धाम बर्फ से ढके। डीजीआरई ने 3 जिलों में एवलांच की संभावना जताई। पटना समेत 6 जिलों में बारिश। 25 शहरों में अलर्ट। बिहार में ठनका से 3 की मौत। 10 जून से पटना मुजफ्फरपुर में ताड़ के पेड़ पर गिरी बिजली। काशी लखनऊ में बारिश। 23 जिलों में अलर्ट। झांसी में बारूद फैक्ट्री पर बिजली गिरी। जोरदार धमाका। 1 की मौत। हिमाचल में 3 दिन बारिश। बर्फबारी के बाद खिली धूप। तापमान में भारी गिरावट। जनवरी जैसी सर्दी लौटी। 26 मार्च को फिर बरसेंगे बादल। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म धुरंधर 2 की सफलता के बीच कॉन्सर्ट में दिखी दीपिका। रणवीर सिंह की मां और बहन भी रही मौजूद। लेक में फैशन वीक 2026 की शुरुआत। अनन्या पांडे, राधिका मदन ने रैंप वो किया। गौरी खान भी शामिल हुई। देखिए इवेंट की तस्वीरें। दावा सलमान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज ट्रेलर स्क्रिप्ट बदलाव और प्रशांत तमांग के अचानक निधन से हो रही देरी। नोरा संजय के विवादित गाने पर महिला आयोग का एक्शन। कहा दोनों 24 मार्च तक पेश हो, नहीं तो कानून कार्रवाई हो सकती है। अक्षय कुमार ने चक नॉरिस के निधन पर जताया दुख। बोले मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के दौरान देखी फिल्में, हर सीन से मिली सीख और प्रेरणा। धुरंधर 2 की सक्सेस के बीच यामी गौतम का खुलासा। बोली पर्सनल लाइफ लाइमलाइट से दूर रखी, जिसका करियर पर असर पड़ा। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एईएन मेंस एग्जाम 23 मार्च को होगा। एडमिट कार्ड अपलोड। कैंडिडेट्स को सेंटर पर 1 घंटे पहले मिलेगी एंट्री। कैलकुलेटर का कर सकेंगे उपयोग।
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 2801 अप्रेंटिस पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 11 अप्रैल 2026 तक कर सकते हैं आवेदन। यूपी बोर्ड का बड़ा धमाका, अब रटकर नहीं पास होंगे छात्र। हिंदी सिलेबस में होगा क्रिएटिव बदलाव। सीबीएसई की बड़ी पहल, लड़कियों के लिए हर स्कूल में बनेगा मेंस्ट्रुअल हेल्थ सेंटर। एएन परीक्षा 2024 आज से अजमेर व जयपुर से बनाए 66 सेंटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर और जेल पेन ले जा सकेंगे स्टूडेंट। यूपी में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती शुरू, 26 मार्च तक करें आवेदन। आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 2024 स्टूडेंट का इंतजार बढ़ा, अब 23 मार्च को आएगा रिजल्ट। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आप अपने विचारों को सही दिशा में लाएंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। काम का दबाव अधिक रहेगा और दिनचर्या थोड़ी व्यस्त रह सकती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले और धैर्य बनाए रखें। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। अनावश्यक क्रोध और वाद विवाद से बचना जरूरी है। यदि आप अपने व्यवहार में संयम रखेंगे तो कई समस्याएं खुद ही सुलझ जाएगी। मित्रों की मदद से आय के नए साधन बन सकते हैं। खर्चों में वृद्धि आपको परेशान कर सकती है, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप सफल रहेंगे। धन लाभ के योग है और कार्य क्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी। कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता मिलेगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी और परिवार का सहयोग भी मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने कार्यों को पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा करेंगे। संपत्ति से जुड़ा लाभ भी मिल सकता है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाय लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।